बेटी के लिए और बच्चे के लिए सबसे दुखद बात होती है कि उसके पिता की अगर कोई हत्या हो जाती है या संदिग्ध प्रकृति में मौत होती है और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है तो उसको बहुत बेचैनी होती है और वो बड़ी मुश्किल हालत में होती है। जहाँ तक जेठाराम की मौत का प्रश्न है तो उसमें इनकी 5 संतानें सारी नाबालिग हैं। मैं मौत के दिन ही पहुंच गया था वहाँ, सारी झाड़ और घटनास्थल वगैरह देखा था। परिवारजनों से, गांव के मुख्य लोगों से भी पूछताछ की। कुछ लोगों पर इन्होंने संदेह करके जो नामजद भी किए। पुलिस ने भी हमारे सामने सामान्य विधायक की उपस्थिति में पीएम करवाया था और 10 दिन का समय भी मांगा था, लेकिन उसके 1 महीना बीतने के बाद में आज तक इस घटना का संतोषजनक कोई नतीजा पुलिस नहीं दे पाई, जो इस परिवार के लिए न्याय मिलने में देरी हो रही है। हम ये मांग करते हैं कि जो भी जिस कारण इनकी मौत हुई हो उसका पूरा का पूरा पुलिस खुलासा करे, ताकि लोगों में ये जो संदेह है वो मिट जाए। अब रही बात धरने की, धरने पर तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जो इस परिवार का साथ दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी यही चर्चा थी कि हम लोगों को साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। बिना साक्ष्य के हम प्रशासन के सामने टेबल पर जब बैठेंगे तो फिर ज्यादा टिक नहीं पाएंगे और बिना कोई सबूतों के बात करेंगे तो प्रशासन के लिए और इस परिवार को न्याय मिलने में भी दिक्कत आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि साक्ष्य प्रशासन और पुलिस की तो ड्यूटी है, लेकिन दूसरे लोगों से भी मैं यही चर्चा कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य जुटाओ। कारण क्या रहा है मौत का, उसके शरीर पे जो चोटें थी वो चोटें कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर ने नहीं दिया है, जहां तक जानकारी। अभी मैंने पुलिस प्रशासन से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो वहां का डॉक्टर है उनसे, इंचार्ज से मैंने कहा कि हमारे को पीएम की रिपोर्ट भेजो, ताकि हम कम से कम अध्ययन करें, जो इसमें जानकार है उनसे राय लें। तो ऐसी स्थिति में पीएम रिपोर्ट आती है, देखते हैं उसके बाद में कोई, लेकिन जो कोज सुनने में आया है, हालांकि कहना भी नहीं चाहिए व्यक्ति से, क्योंकि तथ्य के बगैर बात नहीं, लेकिन बिजली के बात करते हैं। तो मैं भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र ली है। बिजली जो मैंने वहां देखा है, बरसात के बाद में आकर के आदमी गिरा है, गिराया गया है, जो भी परिस्थितियां है वो संदिग्ध तो है, लेकिन उस जगह पर एक पक्षी का भी पग जैसा चिन्ह नहीं था। इससे ये लगता है कि आकाशीय बिजली गिरी है। जब लोगों ने बातें की है, मैं 4 दिन पहले एक बच्चे का जो नीट में सिलेक्शन हुआ था और वहां गया था बधाई देने, तो उनके पास में एक मैनेजर का घर है, उसके घर के कोने पे गिरी बिजली। अभी ये जो मसूरिया कॉलोनी पूरा वो जो कोना जर्जर कर दिया गया। तो पहले भी कई बार बकरियां पे गिरी है, पशुओं पे गिरी है, इंसान पे गिरी है, पेड़ पौधा पे गिरी, तो वो बिल्कुल वो कहीं न कहीं अपना सबूत छोड़ते। वहां सबूत नाम की चीज नहीं थी। और मैं गया उस समय भी घटना को करीब 15-16 घंटे बीत चुके थे, तो कोई भी जाल का एक भी पान गिरा हुआ नहीं था या कोई सिम्टम्स दिखे नहीं गए। तो इसलिए इस बात पर तो हम किसी भी सूरत में भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आकाशीय बिजली से इस जेठाराम की मौत हुई। बातचीत के लिए प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई बुलावा? मैं अभी मिलने आया हूँ, रात को मैं जल्दी में आया था, 5 मिनट रुका था। अभी भी देखिए, मैं इनके न्याय के पक्ष में हूँ, लेकिन मैंने कहा जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक मैं टेबल पे नहीं चलूंगा। ये मेरे उसूल रहे हैं। हम इनको न्याय दिलाने के पक्षधर है, लेकिन बात सभी लोगों को साथ लेकर के जो भी इनके पक्ष में न्याय के लिए करना पड़ेगा करेंगे। हमारा यही मानना है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे।